ये भी एक विचारशील व्यक्ति की आदत होती है। उसके मन के अंदर द्वंद्व चलता रहता है, दो विचार चल रहे हैं, वो प्रश्न भी अपने आप ही जनरेट कर रहा है और उत्तर भी स्वयं दिए जा रहा है। मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा और अशस्त्र रहूंगा। शस्त्र रख देने वाले को कभी श्रेय नहीं मिला है, उसे कायर ही कहा गया है, उसे भगोड़ा ही कहा गया है। पिछले कई श्लोकों में अर्जुन ने अपनी मनस्थिति बताई। अहिंसा का बहुत उच्च कोटि का एग्जाम्पल लग रहा है। अपने प्राण देकर इस पाप से मुक्त हो जाऊंगा। व्यक्ति दूसरे पर हिंसा करता है, लेकिन वही हिंसा अगर वो अपने पे करने लगे तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी क्या? अब अपने अहम को बनाए रखने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। और वो रथ में पीछे जाकर बैठ गया है। युद्ध करने की उसकी इच्छा नहीं लगती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये आपके चरणों में समर्पित है हे सच्चिदानंद। धर्मो रक्षति रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब तक हमने पहले अध्याय के 45 श्लोकों पर चर्चा की है। अर्जुन ने बहुत से तर्क भगवान कृष्ण को दिए हैं कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है, लेकिन न वो खुद कन्विंस है, न वो भगवान कृष्ण को कन्विंस कर पा रहा है। वो युद्ध नहीं करना चाहता है, लेकिन स्थिति ऐसी बन चुकी है कि युद्ध के लिए वहां सभी लोग तत्पर खड़े हैं। अगर वो युद्ध करेंगे तब अर्जुन के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? ऐसा सोचकर 46वें श्लोक में वो भगवान कृष्ण से कहता है, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमकरम भवत्। कई बार क्या होता है कि हम एक प्रिजम्पशन कर लेते हैं कि सामने वाला अब कैसा प्रश्न हमारे सामने ला सकता है। तो अर्जुन ने भी इस स्थिति को भांपते हुए कि भले तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, लेकिन यहां युद्ध के लिए बाकी सभी लोग बिल्कुल तत्पर हैं, ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे? तो अर्जुन स्वयं ही उसका उत्तर देता है। ये भी एक विचारशील व्यक्ति की आदत होती है। उसके मन के अंदर द्वंद्व चलता रहता है, दो विचार चल रहे हैं, वो प्रश्न भी अपने आप ही जनरेट कर रहा है और उत्तर भी स्वयं दिए जा रहा है। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूं, और इससे होने वाले परिणामों के प्रति चिंता दिखाते हुए अर्जुन इस श्लोक में कहते हैं, धार्तराष्ट्र रणे हन्यु। अगर इस रण के मैदान में, इस रण क्षेत्र में अगर वो मुझे मार डालेंगे, उससे भी मेरा कल्याण ही होगा। मैं उस कलंक का भागी नहीं होऊंगा कि मैंने अस्त्र चलाया, मैंने अपने कुल का नाश किया, इस पाप से मैं बच जाऊंगा। युद्ध के क्षेत्र में मारा जाना, वीर गति को प्राप्त होना, ये क्षत्रिय के लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन अर्जुन लड़ते हुए नहीं मरना चाहता है। कह रहा है, मम अप्रतीकारम, मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा और अशस्त्र रहूंगा। मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा, न मैं कोई प्रतिकार करूंगा। किनके सामने? जो कौरवों की सेना हाथों में शस्त्र लिए खड़ी है। लेकिन क्षत्रिय के लिए युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त होना तभी श्रेयस्कर है जब वो युद्ध लड़ते हुए मारा जाए। शस्त्र रख देने वाले को कभी श्रेय नहीं मिला है, उसे कायर ही कहा गया है, उसे भगोड़ा ही कहा गया है, उसे पलायनवादी कहा जाता है। जो युद्ध सामने आ गया है, इस युद्ध के मैदान में वो प्रतिकार भी नहीं करना चाहता है, लेकिन वो इस युद्ध के मैदान में लड़ते हुए नहीं मरना चाहता है। वो कह रहा है कि मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा, अशस्त्रम अप्रतीकारम, मैं इसका प्रतिकार भी नहीं करूंगा, मैं विरोध भी नहीं करूंगा, और ये अगर मुझे मारना चाहे तो मार दें, और इस मारने से मेरा कल्याण ही होगा। मैं इसमें भी अपना श्रेय देखता हूं, मैं इसमें भी अपना भला देखता हूं कि मैं कुलघाती नहीं कहा जाऊंगा। बड़ा अहिंसा का भाव लगता है इसमें। अर्जुन को राज्य का लोभ नहीं है, राज्य से प्राप्त होने वाले सुखों का लोभ नहीं है, अपने परिवार की चिंता है, कुटुंबी जनों की चिंता है, और यहां जो युद्ध करने आए हैं उन सबके लिए वो विचारशील है। पिछले कई श्लोकों में अर्जुन ने अपनी मनस्थिति बताई। 28वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक अर्जुन ने अपने अंदर क्या बदलाव हो रहे हैं
उसके बारे में कहा। गांडीव मेरे हाथ से फिसल रहा है, गला मेरा सूख रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। फिर 32वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक अर्जुन ने यह बताने की कोशिश की, मुझे इनसे लड़कर जो फायदा मिलने वाला है, जो राज्य मिलने वाला है, जो भोग ऐश्वर्य मिलने वाला है, उसमें भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पाकर भी मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगा। 37वें श्लोक से लेकर 44वें श्लोक तक अर्जुन ने बताया मेरे परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस 46वें श्लोक तक आते आते अर्जुन ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है कि मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, चाहे ये लोग मुझे युद्ध के मैदान में मार ही डालें, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं प्रतिकार भी नहीं करूंगा। इसका अहिंसा का बहुत उच्च कोटि का एग्जाम्पल लग रहा है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन में अहम का भाव भी जाग रहा था कि मेरा कुल, मुझ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे वंश पर आगे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे प्रसिद्धि का, मेरे यश का क्या होगा। इस सब में मेरा का भाव बहुत ज्यादा था। और अब वो कह रहा है कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता हूं और मेरा इसमें कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा इससे? अर्जुन कह रहा है कि मैंने जो ये पाप किया है, पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था अहो बत महत पापम, मैं कितना बड़ा पाप करने आ गया। मैंने अपने कुटुंबियों को अगर मारने के लिए सोचा भी तो ये सोचना भी और इस युद्ध के मैदान में आ जाना ही बहुत बड़ा पाप है। इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, मैं अपनी आहुति देकर, अपने प्राण देकर इस पाप से मुक्त हो जाऊंगा। देखने में यह भाव लगता है अहिंसा का भाव है, लेकिन अगर थोड़ा इसको सूक्ष्म तौर से देखा जाए, थोड़ा सटल वे में देखा जाए, तो यह हिंसा का ही बदला हुआ रूप है। व्यक्ति दूसरे पर हिंसा करता है, लेकिन वही हिंसा अगर वो अपने पे करने लगे तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी क्या? अभिमानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति दूसरे पर, समाज पर, सब पर अत्याचार करता है और जब वो अत्याचार की लिमिट हो जाती है, कई बार ये आदत ही बन जाती है, फिर ये भी नहीं फर्क पड़ता है कि वो समाज पे कर रहा है या अपने आप पे कर रहा है। ये अपने आप पर ही घात कर रहा है, अपने आप को ही मिटा देना चाहता है। ये भी अपने अहम को संतुष्ट करने की बात है, इसमें भी अहम को पुष्टि मिल रही है। मैंने अपना जीवन भी दे दिया, लेकिन मैंने अपने कुटुंबी जनों पर हथियार नहीं उठाए। हो सकता है जब किसी व्यक्ति पे हिंसा की जाए वो कमजोर हो, निर्बल हो, प्रतिकार न कर सकता हो सही से, तो हो सकता है मरते मरते वो व्यक्ति अपमान करे, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। लेकिन जब स्वयं पे ही अत्याचार करने लगे, जब स्वयं को ही मार डाला जाए, तब तो इसकी भी संभावना खत्म हो जाती है। तो ये जो अहिंसा दिखाई देती है, ये गहरे अर्थों में ये हिंसा का ही बदला हुआ रूप है। अब हिंसा समाज पर नहीं है, किसी और व्यक्ति पर नहीं है, हिंसा स्वयं अपने पर कर रहा है अर्जुन। इसको भी श्रेयस्कर नहीं कहा जा सकता है। आत्महत्या कर लेना ये कोई समाधान नहीं है, इसको महापाप की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अर्जुन यहां अपने अहम की पुष्टि के लिए जो आखिरी दांव चला जा सकता था, जो आखिरी बात कही जा सकती थी कि मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे दूंगा, लेकिन मुझ पर यह कलंक न लगे कि मैं कुलघाती रहा। तो कई बार हम जब चीजों को देखते हैं तो लगता है कि अर्जुन सही कह रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण की दृष्टि से तो कुछ नहीं छुपा है। वो तो अंदर झांक कर देख सकते हैं कि ये अहम की पुष्टि करना चाहता है। अर्जुन ये शस्त्र रखने की बात कर रहा है, युद्ध न लड़ने की बात कर रहा है, ये सिर्फ आत्मसंतुष्टि कर रहा है। अब अपने अहम को बनाए रखने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए अर्जुन ऐसा कर रहा है। कई बार हम अपने जीवन में भी देखते हैं, जब हम अन्याय का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं होते हैं, तब कहते हैं जैसा हो, आपको जो करना हो कर लो, मैं नहीं प्रतिकार करूंगा। ये एक तरीके का परिस्थितियों के आगे समर्पण कर देना है। ये ऐसी स्थिति है कि जिस व्यक्ति ने पूरे समय युद्ध की तैयारी की है, अर्जुन का पूरा जीवन जो है युद्ध की तैयारी में निकला है, और आज जब ये युद्ध की स्थिति में अर्जुन खड़ा है दोनों सेनाओं के मध्य में, तब अर्जुन इससे पीछे हट जाता है। आप ऐसा सोचें कि एक टेररिस्ट अटैक कहीं हो गया है, पुलिस प्रोटेक्शन वहां आती है, कमांडोज आते हैं और उनको टेररिस्ट को कंट्रोल करना है। टेररिस्ट लगातार सबको मार रहे हैं और उनमें से एक व्यक्ति देखता है इनमें से एक टेररिस्ट मेरा रिश्तेदार है और वो अस्त्र शस्त्र रख दे, क्या हम उसको सही कहेंगे? उसको कायर कहेंगे। और अगर वो मारा भी जाता है वहां, तो उसको वीर गति को प्राप्त हुआ नहीं कहा जाएगा। ये कहा जाएगा ये व्यक्ति कायर था, अपने कर्तव्य से ये पीछे हट गया। समाज की रक्षा का दायित्व था इस व्यक्ति पर, लेकिन ये मोहवश अपने कर्तव्य से पीछे हट गया। इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। 47वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को अब जो परिस्थितियां बनी हैं उसके बारे में बताते हैं। ये पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम्
शोक संविघ्न मानसः। संजय कहते हैं एवं उक्त्वा अर्जुना, अब तक अर्जुन जो कहना था वो कह चुका। उसने अपने मन की स्थिति, इस युद्ध के आने वाले परिणामों के बारे में अपनी चिंता, अपना विषाद, सब कुछ भगवान कृष्ण को कह दिया है। रथोपस्थ उपावेशत, और वो रथ में पीछे जाकर बैठ गया है। युद्ध करने की उसकी इच्छा नहीं लगती है। विसृज्य शशरम चापम, अपना धनुष, अपना गांडीव और तरकश सब कुछ उसने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। शोक संविघ्न मानसः, वो बहुत शोकाकुल हो गया है, बहुत दुखी है और उसकी मनः स्थिति कुछ डामाडोल है, उसकी मनः स्थिति कुछ गड़बड़ हो गई है, ऐसा लग रहा है। इस युद्ध भूमि में जब सब लोग लड़ने के लिए आ गए हैं, युद्ध उद्घोष हो चुके हैं, सभी ने अपने अपने शंख बजा दिए हैं और उसके बाद किसी योद्धा की ऐसी स्थिति हो, और वो भी अर्जुन जैसे वीर पुरुष की, जिसकी कीर्ति, जिसकी पूजा ही युद्ध करना रहा। अर्जुन ने जब भगवान शंकर को प्रसन्न किया था तो भगवान शंकर से भी युद्ध लड़ा था, युद्ध लड़कर ही उन्हें प्रसन्न किया था। ऐसा वीर व्यक्तित्व का धनी अर्जुन आज ऐसी स्थिति में पहुंच गया, इतना शोकाकुल हो गया कि उसने आज अपना गांडीव ही रख दिया, सब तरकश रख दिए और रथ में पीछे जाकर बैठ गया है। अर्जुन की एक प्रतिज्ञा थी गांडीव को लेकर कि जो भी उसे गांडीव को छोड़ने को कहेगा, त्यागने को कहेगा, उससे वो युद्ध करके उसका वध करेगा और इसका दंड देगा। लेकिन आज की स्थिति देखिए कि अर्जुन ने स्वयं ही गांडीव को त्याग दिया है। सोचिए कैसी स्थिति होगी। एक व्यक्ति जिसकी पहचान ही उसका गांडीव थी, ऐसा व्यक्तित्व आज इतना शोकाकुल हो गया, इतने विषाद में चला गया कि उसने स्वयं ही त्याग कर दिया गांडीव का। अब उसे आज अपनी प्रतिज्ञा का भी बोध नहीं रह गया है। ऐसा समझिए एक पेंटर जिसकी कीर्ति, जिसका यश उसकी उंगलियां ही थी, उसका पेंट करने का तरीका, उसके ब्रश का स्ट्रोक्स, वही उसकी पहचान थी। आज वो अपनी पहचान से ही अलग हट गया है। और जैसा कि पहले कहा था कि अपनी पहचान से, अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से विपरीत चीज करना ही अधर्म है। इसीलिए ये अधर्म है, ये अहिंसा का भाव नहीं है, ये हिंसा का ही बदला हुआ प्रारूप है। अर्जुन में ये जो भाव आया है, ये तमोगुण में थोड़ा सा सतोगुण मिश्रित भाव है। ये तमोगुण से ही मोह की उत्पत्ति होती है। सत इसमें इसलिए है कि वो करुणा का भाव रखता है लोगों के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। मोह, प्रमाद, ये सब तमोगुण जनित होते हैं और अज्ञानता भी इसी से आती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह जो है सभी समस्याओं की जड़ है। तो अर्जुन इस मोह भाव से ग्रस्त हो जाने के कारण उसने मोह की जड़ें पकड़ ली हैं और उसी के प्रभाव में अज्ञानता, अपने कर्तव्य से पीछे हट जाना और इस धर्म स्थापना के कार्य में सहयोगी नहीं बन पा रहा है। तो इस तरह से हमारी इस गीता को सीखने समझने की जो यात्रा है, इसमें पहले अध्याय के अंतिम श्लोक तक आते आते युद्ध के मैदान में जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल चुकी है। पहले अध्याय के अंत में व्यास जी कहते हैं, ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता स उपनिषतु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। ये गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। व्यास जी ने कह दिया ओम तत्सद इति, ये तीनों ही भगवान के नाम हैं। ये आपके चरणों में समर्पित है हे सच्चिदानंद। जो मेरे समझ में आया, जो मैंने देखा इस युद्ध के मैदान में, आप दोनों के बीच जो ये संवाद हुआ है, इसको जो मैं समझ पाया हूं वैसा मैंने लिख दिया और ये आपके श्री चरणों में ही समर्पित है। और इति कह देने का मतलब अब इसके आगे कुछ कहने को भी नहीं रह गया। अब आप ही इसको पूर्ण कर लीजिए। जो इसमें कमी रह गई हो, जो बताने में, कहने में अगर कुछ छूट गया हो, कुछ न कहा जा सका हो, कुछ मेरी समझ में ना आया हो, तो उसको भी आप इग्नोर कर दीजिए, इसको पूर्णता की ओर ले जाइए। यही भाव मैं भी आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने प्रयास किया कि मैं गीता को आज की दृष्टि में, आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के समक्ष कह सकूं। लेकिन बहुत कुछ अभी भी कहने को रह गया है जो नहीं कहा जा सकता, जो मेरी समझ से ऊपर है, जो मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझता, उसको मैं कह ही नहीं सकता हूं। तो बहुत कुछ छूट गया है। इसीलिए मैं इसको यात्रा कहता हूं। ये जीवन की यात्रा में धीरे धीरे समझना है। जब शुरुआत में मैंने कहा था कि गीता जो है जीवन का मैनुअल
है, इसको पढ़ते रहना होगा, समझते रहना होगा। इसीलिए हम इसका पठन करते हैं, इसका पाठ करते हैं, ताकि इस रस की थोड़ी थोड़ी बूंदें हमें मिलती रहें और हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसको अपने जीवन में उतार सकें। फिर कहा गया श्रीमद् भागवत। श्रीमद् का अर्थ होता है जो सर्व शोभा संपन्न है, जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 गुणों का सम्मिश्रण हो, जो इन सभी 6 गुणों से युक्त हो, ऐसे भगवान को मैं ये समर्पित करता हूँ। गीता को उपनिषदों की श्रेणी में रखा जाता है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहते हैं। इसकी चर्चा हम शुरुआत में कर चुके हैं। फिर कहा गया ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म को जानने की विद्या है, इससे ब्रह्म का ज्ञान होता है। ये अपने आप को, स्वयं को जानने के लिए भी गीता बहुत जरूरी है। जैसा कहा गया कि ये गीता जो है जीवन का संगीत है, जीवन की मैनुअल है। जीवन में हमारा आचरण कैसा हो, हमें कैसे जीवन को जीना चाहिए, इसको बताने के लिए लिखा गया, इसीलिए इसे भागवत गीता कहा जाता है। और ब्रह्म विद्या ये जीव और ब्रह्म का रिलेशन भी बताता है। आगे के अध्याय में जब हम देखेंगे तब हम जानेंगे ब्रह्म के विषय में, आत्मा के विषय में, इस शरीर के विषय में और इस संसार के विषय में। गीता में कर्म योग, ध्यान योग, वैराग्य योग, इन सभी की आगे चर्चा की जाएगी। फिर कहा गया योग शास्त्र, ये योग शास्त्र है। योग के विषय में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि योग जो है संस्कृत में युज्य धातु से बना है, जिसका मतलब है सब एक साथ करना, एक होलिस्टिक अप्रोच में चीजों को देखना। योग सिर्फ एक एक्सरसाइज करने का तरीका नहीं है, सांस ऊपर नीचे लेना ही योग नहीं है। योग का बहुत वृहत अर्थ है, जिसमें शरीर, मन और सभी इंद्रियां एक साथ संगठित होकर एक साथ एक अपने उद्देश्य के लिए चल सकें। फिर कहा गया श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये संवाद है। दोनों के बीच में चर्चा हुई। पहले अध्याय में अर्जुन अपने मन के अंदर होने वाली उथल पुथल को, होने वाले विषाद को अपने अंदर बदलते हुए जो मनोभाव है, उसकी मनोदशा जो है वो भगवान को बता रहा है। इसीलिए इसे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग कहा गया। विषाद भी योग बन जाता है अगर वो सही व्यक्ति के सामने कहा गया हो। विषाद अगर अंदर ही रह जाए, शंका और संशय अगर मन में रह जाए तो मन कुंठित हो जाएगा। लेकिन वही व्यथा, वही विषाद और संशय अगर कह दिया जाए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने, किसी ज्ञानी व्यक्ति के सामने जो समाधान दे सकता है, उसके सामने अगर कह दिया जाए तो वो योग ही हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, पेशेंट क्या कह रहा है वो जानना बहुत जरूरी हो, ताकि वो समझ सके कि इसके मन की सही सही स्थिति क्या है। मेडिसिन ट्रीटमेंट से ज्यादा व्यक्ति के भाव को समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। यही स्थिति अर्जुन की भी है। अर्जुन भी अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को, अपने अंदर उठने वाले भावों को ठीक ठीक भगवान कृष्ण को कहे दे रहा है। और भगवान कृष्ण बिना डिस्टर्ब किए हुए, बिना उसे रोके टोके, अर्जुन के अंदर जो भी भाव उठ रहे हैं उन सबको बहने देना चाहते हैं, ताकि सही सही स्थिति पता लग सके कि अर्जुन की स्थिति है क्या, अर्जुन सोच क्या रहा है। तो इस तरह से ये अर्जुन विषाद योग का पहला अध्याय गीता का संपन्न होता है। अगर हम शुरुआत से देखें तो शुरुआत हुई थी धृतराष्ट्र के प्रश्न से। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव। एक अंधे व्यक्ति की, अज्ञानी व्यक्ति की शंका से शुरू होता है और उसमें भी मोह का तत्व दिखाई दे रहा है। मामकाः पांडवाश्चैव, चिंता है लेकिन अपने हैं इसलिए चिंता है। युद्ध के परिणाम को जानने की आकांक्षा है, क्योंकि ये मेरे पुत्र हैं जो युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। फिर हमने देखा दुर्योधन की स्थिति। दुर्योधन कैसे सेनाओं को देखकर विचलित हो जाता है और वो अपने गुरु के पास जाता है, बताता है कि पांडवों की सेना कितनी बड़ी है, उसमें कौन कौन से योद्धा हैं। फिर जब दुर्योधन को लगता है कि कहीं मेरी सेना का भी मोरल डाउन न हो जाए, तो अपनी सेना के विषय में बताता है। हमने इस युद्ध में आए हुए बहुत से योद्धा हैं, उनके कैरेक्टर्स को समझा डिटेल में कि हम में वो कैसे कब कब उत्पन्न होते हैं। हमारे अंदर ये सभी रहते हैं। हम दुर्योधन हो जाते हैं कभी, जब हम सबका छीन
छीन लेना चाहते हैं, खींच लेना चाहते हैं, चाहते हैं कि हम सारा ऐश्वर्य, सारा वैभव, सब धन संपदा सब हमारी हो जाए। जब अन्याय का साथ देने लगते हैं तब हम दुशासन हो जाते हैं। जब अन्याय देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं, सिर्फ मोहवश हम उसको रोकने का प्रयास नहीं करते हैं, तब हम धृतराष्ट्र हो जाते हैं। और जब अन्याय का प्रतिकार करने की स्थिति में भी हम होते हैं, हम उसका प्रतिकार भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन अपनी मजबूरियों वश, अपनी विवशताओं वश जब हम ये नहीं कर पाते हैं, तब हम भीष्म पितामह हो जाते हैं, हम द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसी स्थिति में आ जाते हैं। तो ये लोग ऐसा नहीं है कि अब नहीं रह गए, ये सभी भाव हमारे अंदर ही रहते हैं और हमें समय रहते समझ लेना चाहिए कि कब कौन सा भाव उत्पन्न हो रहा है। फिर भीष्म पितामह ने युद्ध का उद्घोष कर दिया। जब युद्ध का उद्घोष कर दिया तब पांडवों के पक्ष से युद्ध का उद्घोष किया भगवान कृष्ण ने। उन्होंने सबसे पहले अपना पांचजन्य शंख बजाया और इस तरह से युद्ध का उद्घोष हो गया। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए एकदम तत्पर हो गईं। सभी को ये बात पता लग गई कि अब युद्ध होने ही वाला है। लेकिन इसी समय अर्जुन चाहता है कि मैं देख सकूं कौन से लोग हैं यहाँ। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मैं किन के साथ युद्ध करने आया हूं। कई बार किसी चीज को न्यूट्रल भाव से देखा जाए, थर्ड पर्सन होकर देखा जाए, तब उसका समाधान निकल आता। अगर अर्जुन बीच में न गया होता, ऐसी स्थिति में न आया होता, तो युद्ध अब तक शुरू हो चुका होता और हो सकता है इस युद्ध के परिणाम से अर्जुन बाद में चिंतित होता या अर्जुन में क्रूरता का भाव हमेशा के लिए उत्पन्न हो जाता। अर्जुन की ऐसी स्थिति नहीं होती। दोनों सेनाओं के मध्य में जब रथ खड़ा कर दिया गया तो भगवान कृष्ण ने मन स्थिति को चेक करने के लिए कि अर्जुन यहाँ लड़ने तो आ गया है, पर क्या ये तैयार है, क्या इस युद्ध के परिणाम के विषय में जानता है। ऐसा तो नहीं है कि आवेगवश, क्रोधवश ये युद्ध कर ले और बाद में पछता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो दोनों ओर सेनाओं को, दोनों ओर कुरुवंशी खड़े हैं। यहां से अर्जुन के सोच में बदलाव आना शुरू हो गया और यहीं से अर्जुन में विषाद उत्पन्न हो गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लगी, उसके मनोभाव बदलने लगे। यहां से अर्जुन ने कह दिया, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है, न राज्य की आकांक्षा है, न उससे प्राप्त होने वाले वैभव सुख की मुझे कामना है। मुझे इन सब का कोई अर्थ नहीं दिखाई देता। अगर मेरे अपने ही नहीं होंगे तो मैं कैसे खुश रह पाऊंगा, कैसे आनंद में रह पाऊंगा। फिर अर्जुन को चिंता शुरू होती है कि जो लोग युद्ध के बाद रह जाएंगे, इस कुल में जो लोग पैदा होंगे, उनका आचरण कैसा होगा, वो धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे कि नहीं, उनको समझाने वाला, सिखाने वाला, बताने वाला कोई न रह जाएगा। उसे चिंता होती है परंपराओं के बारे में, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, इस सब के नष्ट हो जाने की चिंता होती है। और आखिरी तक आते आते अर्जुन कह देता है कि मैं युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता। ये अर्जुन को भी नहीं पता लग पा रहा है शायद कि अभिमान वश वो ऐसा डिसीजन ले रहा है। तो अर्जुन ने कंप्लीट सरेंडर कर दिया। और आखिरी श्लोक आता है, उसमें संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि राजन, अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र सब रख दिए हैं, उसने अपना गांडीव रख दिया है और रथ में पीछे जाकर बैठ गया है। उसकी युद्ध लड़ने की अब कोई इच्छा नहीं रह गई है। कैसी स्थिति होगी, जो मेन योद्धा था पांडवों की सेना का, वो ऐसी स्थिति में आ गया कि उसने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए हैं। सोचिए सेनाओं का मनोबल कैसा हो गया होगा। कौरवों के खेमे में हो सकता है प्रसन्नता आ गई हो कि युद्ध शुरू होने से पहले ही हम जीत गए। देखेंगे आगे इस यात्रा में अर्जुन और क्या कहता है, भगवान कृष्ण उसके इन सभी प्रश्नों का कैसे उत्तर देते हैं। हमारे भी जीवन में ऐसी कई बार स्थितियां आती हैं, हम कई बार कह देते हैं माई वे और हाईवे, या तो मेरी चलेगी और या मैं सरेंडर कर दूंगा। एक शेर कहा जाता है, दिल भी एक बच्चे की तरह जिद पे अड़ा है, या तो सब कुछ ही चाहिए या कुछ भी नहीं। ऐसी ही स्थिति अर्जुन की हो गई है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस यात्रा में हमारे साथ रहे। पहले अध्याय की यात्रा में आप सभी लोगों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, जो प्रेम दिया, इस सभी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी अगर कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, कोई बात अच्छी लगी हो, तो जरूर अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ और सबसे इंपॉर्टेंट अपने स्वजनों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। और अपने कमेंट्स भी दीजिए, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में गीता के दूसरे अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।